हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमास्टरी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, जिसमें आपने फाइंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, मतलब एक फिक्स फेयर है आपके पास जो आपका क्या है 15 रुपीज़ है। उसके बाद हर एक ईच किलोमीटर पे, हर एक किलोमीटर पे आपका एडिशन कितना हो जाता है, 8 रुपीज़ का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट किलोमीटर का है आपका फिक्स्ड वाला, सोल्यूशन करते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर पे आपका कितना है 15 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपका एडिशनल हर टाइम पे कितना हो रहा है, एडिशन है जो ईच किलोमीटर का वो कितना है आपके पास 8 रुपीज़ है। तो चलो सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले A1 आपका कितना आएगा 15, फर्स्ट किलोमीटर की बात हो रही है 15। अब एडिशन जब किलोमीटर होते जाएंगे इट मीन्स A2 आपके पास 15 है, और अगेन आपका जो नेक्स्ट किलोमीटर आएगा उसमें आपका कितना हो जाएगा 8, तो कितना जाएगा 23। A3 कैसे निकालोगे, पिछले किलोमीटर तो आपके कवर हो चुके हैं A2 23। अब नेक्स्ट जो आपका ऐड होगा वो कितने किलोमीटर का एडिशन है 8 का, तो वो आपका कितना जाएगा 31। अब यहाँ पे आप अपनी सीरीज बनाओगे 15, 23, 31। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो A1 है वो कितना है 15 है, और यहाँ पे डिफरेंस देखो 8 है, यहाँ पे डिफरेंस देखो 8 का है। इट मीन्स आपका D कितना है 8 है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा AP है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है AP रिप्रेजेंट करती है। अब सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आप एज्यूम करो कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है आपके पास V है, V इसका वॉल्यूम है, इट मीन्स V अमाउंट ऑफ एयर इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब इसकी सीरीज बनाओगे तो A1 मतलब एयर कितनी प्रेजेंट है, यहाँ पे V प्रेजेंट है। ओके, अब A2 कैसे करोगे, A2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V उसमें से क्या हो रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, अभी कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, V अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, तो 1/4 ऑफ V को V में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा V माइनस 1/4 V। यहाँ पे क्या करोगे आप, जब एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4, और 4 को 1 V से मल्टीप्लाई करोगे 4V, इधर क्या आ जाएगा 1V, तो आपका क्या आ जाएगा 3V/4। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो आप कैसे निकालोगे, A3 निकालना है आपने, तो A3 कैसे निकालोगे, इस टाइम देखो बेटा, अभी आपके पास जो एयर है वो कितनी प्रेजेंट है, अब आपके पास जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर वो है 3/4V। इट मीन्स 3/4V एयर आपके पास प्रेजेंट है। अब आपने क्या करना है, उसमें से 1/4 ऑफ रिमेनिंग 1/4, और किसका 1/4 जो बची हुई है, बची हुई एयर अब कितनी है 3/4V। 3/4V को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 3/4V माइनस 3/4, और 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लोगे 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12V माइनस 3V, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9V/16। अब इसको देखो सिंपली, इसकी सीरीज क्या बन रही है, आपके पास सीरीज बन रही है V 3/4V कोमा, अब इसको देखो क्या लिख सकते हो 3/4V का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इस सीरीज को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे D कुछ और आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, एंड यहाँ पे भी देखो D आपका क्या आएगा, कुछ और आएगा। यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ और आएगा, और इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका D सेम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे D सेम नहीं है तो आपका ये AP नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं कि फर्स्ट मीटर के लिए कितना है, फर्स्ट मीटर के लिए इन्होंने जो चार्जेस दिए हुए हैं, कितने चार्जेस हैं आपके पास 150 रुपीज़ के चार्जेस दिए हुए हैं, एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब एडिशनल जो मीटर हो जाएगा, ठीक है, एडिशनल चार्जेस कितने हैं ईच पे, एडिशनल
प्राइस क्या है जो ईच मीटर, वो कितना हो जाएगा 50 रुपीज। ओके, तो A1 निकालेंगे, A1 कितना है 150 है। अब जब आप A2 करोगे तो 150 तो फिक्स्ड है फर्स्ट मीटर के लिए, उसमें जब सेकंड मीटर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50 आप ऐड करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 रुपीज। अब सेम एज इट इज A3 निकालोगे तो पहले कितना एडिशन हो रखा है 200, अब यहाँ पे अगेन क्या होगा 50 ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 50 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 50 का है। इट मीन्स यहाँ पे आपका A कितना आ गया 150 एंड आपका D कितना आ चुका है 50 रुपीज आ गया है। अब D यहाँ पे सेम है, इट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा AP काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसको आपने AP चेक करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका, निकालेंगे क्या हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हो P इंटू R इंटू T बाई 100, इस तरीके से निकालते हो। पार्टीशन कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो 10,000 आपका क्या है प्रिंसिपल है, आपका रेट कितना है 8, पहले मैं फर्स्ट ईयर के लिए काउंट कर रही हूँ 1 डिवाइड बाई 100, ये आपका कितना आ गया 800 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल में आप जब इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10,800, ये आपका क्या है अमाउंट आ गया है। अब सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे, जब आप, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है ओके, अब सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का, बट इस टाइम पे क्या होगा, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल आपका प्रिंसिपल क्या होता है चेंज होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो फिक्स्ड अमाउंट पे लगता है, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है स्टार्टिंग प्रिंसिपल होता है, हर साल क्या होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है आपका, मतलब जो अब आपकी यहाँ पे अमाउंट आई है वो सेकेंड ईयर के लिए आपका क्या काउंट होगा प्रिंसिपल काउंट होगा 10 इंटू 800 इंटू 8% का ब्याज है। अगेन सेकेंड ईयर के लिए मतलब एक साल के लिए काउंट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 100, ये आपका कैलकुलेट करो कितना आएगा 864। अब यहाँ पे आप अमाउंट ऐड करो, अमाउंट अब प्रिंसिपल आपका कितना था 10,800 आपका प्रिंसिपल है, और इसमें आप क्या ऐड करोगे इंटरेस्ट ऐड करोगे, तो कितना बन गया दिस वन ओके। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका कितना था 10,000, सेकंड कितना आ गया आपका एंड थर्ड कितना आ गया। अब इसमें देखो डिफरेंस 800 का, इसमें देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 864 का। इट मीन्स यहाँ पे आपका डी सेम नहीं है, तो जब आपकी सीरीज, जब आपका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में चल रहा है उस टाइम पे आपका एपी नहीं बनेगा, ये आपकी एपी सीरीज नहीं है। अगेन समझ लो कि सबसे पहले क्या करेंगे हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट काउंट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। आपने प्रिंसिपल क्या कैलकुलेट किया है, प्रिंसिपल क्या लिया है 10,000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 800 आ गया है। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, जो आपका प्रिंसिपल है उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, जो आपका क्या बन गया 10,800। अब सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, बट दिस टाइम आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। इट मीन्स जो आपका इंटरेस्ट ऐड होके अमाउंट बना था वो आप सेकेंड ईयर के लिए आपका क्या काउंट होगा प्रिंसिपल काउंट होगा, और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना बन गया है 864 बन गया है। अब अमाउंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका प्रिंसिपल बना था 10,800 उसमें आप अपना इंटरेस्ट ऐड करोगे, जो आपका क्या बन गया है यहाँ पे 11,664, ये आपका क्या है अमाउंट बन गया है। तो ये आपके फर्स्ट क्या था A1 क्या था आपका 10,000 था, A2 क्या था आपका 10,800 है, और आपका A3 कितना है 11,664। यहाँ से जब आप डिफरेंस देखोगे सीरीज में तो आपका D सेम नहीं है, इट मीन्स ये आपकी AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है AP की,
और जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस क्या है d आपको गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है a1, किसके इक्वल होती है a के इक्वल होती है, ओके। एंड यहाँ पे a2 में कैसे बनेगा, a में आप क्या ऐड करोगे, d ऐड करोगे। a3 आपका क्या बनेगा, a3 मतलब a प्लस, आपके पास जनरल फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, a2 कैसे निकलेगा a प्लस d, a3 कैसे निकलेगा a प्लस, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक कम होता है a प्लस 2d। और यहाँ पे a4 आपका कैसे बनेगा, वो बनेगा a प्लस 3d। तो यहाँ पे a कितना है 10 गिवन है, a प्लस d 10 प्लस 10 आपका कितना बन गया है 20, a प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10, तो बॉड मास लगाएंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी 20 प्लस 10 कितना आ गया 30 आ गया। a प्लस 3d कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, फर्स्ट 4 टर्म आपको मिल चुकी हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकंड टर्म क्या है 20, थर्ड टर्म क्या है 30 एंड फोर्थ टर्म क्या है आपकी 40 है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। a क्या है -2 है एंड d क्या है 0 है। अब ये देखो डिफरेंस यहाँ पे 0 है। जो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसे आप जाकर देखो कि मैंने आपको बताई थी असेंडिंग सीरीज बनती है, डिसेंडिंग सीरीज बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपका d पॉजिटिव नेगेटिव आता है, और जिस टाइम पे 0 होता है d उस टाइम पे आपकी सीरीज क्या बनती है। तो a1 किसके इक्वल आएगा a के, एंड a2 किसके इक्वल आएगा a प्लस d के, a3 किसके इक्वल आएगा a प्लस 2d के, एंड a4 किसके इक्वल आएगा, आपका आएगा a प्लस 3d के। तो यहाँ पे देखो आपका a कितना है -2, a प्लस डी -2 प्लस 0 कितना आएगा -2, a प्लस 2d -2 प्लस 2 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा, -2 प्लस 0 कितना आएगा -2, -2 प्लस 3 इंटू 0, तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे भी -2। तो इट मीन्स ये जो आपकी सीरीज है वो कौन सी सीरीज है, कांस्टेंट सीरीज है। इसमें आपका ना असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, ये आपका क्या है कांस्टेंट सीरीज है। उसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन से पहले हम अपने पेज की पार्टीशन कर देते हैं। a क्या है 4 है, d क्या है आपका -3 है। तो a1 किसके इक्वल आएगा a के, a2 किसके इक्वल आएगा a प्लस डी सेकेंड टर्म होती है, a3 किसके इक्वल आएगा a प्लस 2d हमारी थर्ड टर्म, a4 किसके इक्वल होता है a प्लस 3d हमारी फोर्थ टर्म। तो वैल्यूज पुट करते हैं हर एक में। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 4 है, सेकेंड टर्म a प्लस डी मतलब 4 प्लस -3, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 4 प्लस 2 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 3 इंटू 2 6 -6 और प्लस माइनस माइनस, और बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे -6 है, तो इट मीन्स आपका साइन भी किसका आएगा माइनस का आएगा। उसके बाद है 4 प्लस 3 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा 4, 3 3 ज़ा 9 -9, तो आंसर कितना आ गया -5। और बड़ा नंबर जिस नंबर के आगे माइनस होता है वो नंबर अगर बड़ा है तो साइन भी आपका क्या आएगा माइनस का आएगा। बड़े नंबर का साइन हम क्या करते हैं आंसर में लेते हैं। तो आपके पास सीरीज क्या बन गई है, फर्स्ट नंबर है आपके पास 4, सेकंड नंबर है आपके पास 1, थर्ड नंबर है आपके पास -2 एंड फोर्थ नंबर है आपके पास -5। ये क्या बन गया आपकी फर्स्ट 4 टर्म है इस एपी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है a -1 है और d 1/2 है। तो ये भी बहुत सिंपल है। a1 किसके इक्वल है a के, a2 किसके इक्वल होती है a प्लस d के, a3 किसके इक्वल होगा a प्लस 2d एंड a4 किसके इक्वल होगा a प्लस 3d के। तो सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेके सॉल्व होगा। ये फर्स्ट टर्म -1 है, सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे -1 प्लस 1/2। तो एलसीएम लोगे जब इसमें, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे 1 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास -1/2। अब यहाँ पे क्या है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैसे निकालेंगे -1 प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 3/2।
-1 प्लस 3/2, यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 3 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है, 1/2। तो ये आपके पास सीरीज बन चुकी है। आपका नंबर है -1, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है -1/2, थर्ड नंबर है आपका 0 एंड फोर्थ नंबर है आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, a दिया हुआ है -1.25 और d कितना दिया हुआ है, -0.25। तो करते हैं सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, a1 किसके इक्वल है, a के, a2 किसके इक्वल है, a प्लस डी के, a3 किसके इक्वल है, a प्लस 2d के, ये हमारी AP के टर्म्स होती हैं। a4 किसके इक्वल होगा, a प्लस 3d के। यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, कितना आएगा, -1.25 फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, -1.25 प्लस d कितना है, -0.25, प्लस माइनस माइनस होता है, -1.25 माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे इसको, 5 5 10 0, 2 2 4 प्लस 1 5, एंड यहाँ पे -1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड दोनों माइनस के हैं तो साइन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे करेंगे -1.25 प्लस 2, d कितना है, -0.25, तो इसको कैसे करेंगे, देखो -1.25 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, तो प्लस करते हैं 5 7 1.75। यहाँ पे a प्लस 3d है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, -1.25 प्लस 3, ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, d कितना है, -0.25, सेम एज इट इज, यहाँ पे देखो -1.25 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, बाहर माइनस आ जाएगा, और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.75, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, 5 5 10 0, तो ये आपकी सीरीज बन चुकी है, जिसमें फर्स्ट नंबर है 1.25, आपका सेकंड नंबर है -1.50, थर्ड नंबर है -1.75 और आपका फोर्थ नंबर है -2.00। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म है AP की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ था कि आपके पास फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस गिवन था और आपने क्या फाइंड करनी थी, पहली 4 टर्म निकालनी थी, पहली 4 टर्म ढूंढनी थी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करोगे कि इसमें आपको उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने पहली टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करना है, हमने आपको क्या दे दी है, हमने आपको सीरीज दे दी है, तो आपको निकालना आता है। ए कितना है, यहाँ पे ए पहली टर्म मतलब फर्स्ट टर्म देखो सीरीज की 3, डी कैसे निकालोगे, डी के लिए आप क्या करते हो, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, मतलब अगली टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे देखो -1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आया है यहाँ से, वो कितना आया है, -2 आया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी अगेन सेम क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फर्स्ट टर्म देखो सीरीज में कौन सी है, 0.6 आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है जिसे हम a बोलते हैं। और d निकालने के लिए आप क्या करोगे, टर्म में से a2 माइनस a1 कर लो, क्या निकलेगा आपका 1.7 में से अगर आप 0.6 माइनस कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 1.1। अगर दोबारा आपको कहीं से बीच से नंबर निकालना, आप बोलोगे मैम आप पहली 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैं लास्ट के 2 नंबर ले लेती हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि AP है,
इन्होंने पहले गिवन कर रखा है कि एपी है, इट मीन्स डिफरेंस सेम होगा, कहीं से भी ले लो आप। तो मैंने यहाँ पे लास्ट टर्म उठा लिया 3.9 में से, अगर आप पिछले टर्म माइनस करोगे 2.8, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 1.1। तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई है 0.6, और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1.1। नेक्स्ट करते हैं, इसमें सेम फर्स्ट टर्म लिखनी है आपको, और क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3, ए कितना है 1/3 है, और डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास मैंने 5/3 ली है, उसमें से जो आपकी पिछली टर्म होगी वो क्या है 1/3। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर सेम है 3, तो 5 - 1 आपके पास कितना आ जाएगा 4/3। ऐसे आप यहाँ पे इन दोनों की भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, इन दोनों नंबर की भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो आपके पास ए कितना आ गया है 1/3, और आपके पास डी कितना है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। इस सीरीज में देखो बेटा, ए आपके पास कितना है, सारी जो सीरीज है -5 -1 3 7, इसमें आपके पास ए कितना है -5, और यहाँ पे डी निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म लेंगे और उसमें से पिछली टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस करूंगी, किसको माइनस करना है, -5 को करना है, ये ध्यान रखना, माइनस करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -5 को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 1 गए 4, बट बेटा साइन किसका आएगा, जिस नंबर का साइन बड़ा है वो साइन आपके आंसर में आ जाता है। तो आपके पास ए कितना हो गया -5, और आपके पास डी कितना हो गया 4 हो गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब इन्होंने पूछा है क्या फाइंड करोगे एपी है या नहीं है। If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। अब इन्होंने कंडीशन लगा दी, पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि वो AP है या नहीं है। AP कैसे होगा, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, इट मीन्स वो AP नहीं है। और आगे उन्होंने क्या बोला है, अगर वो AP है तो आपने क्या करना है, D भी बताना है, और अगली 3 टर्म इसकी लिख देनी है, जो उन्होंने सीरीज बनाई है उसकी नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ए यहाँ पे कितना है 2 है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, 4 - 2 कितना आ गया 2। डी अगेन निकालोगे, 8 - 4 आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो एक डी आपका 2 आ रहा है, एक डी आपका 4 आ रहा है, इट मीन्स आपका यहाँ पे D1 लिख लो, यहाँ पे D2 लिख लो। इट मीन्स D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इट मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये आपका AP सेम नहीं है। अगर आपका AP सेम नहीं है तो आगे इसे सॉल्व करने की नीड आपको नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, √8, √18, √32। अब मैं बोलूंगी बेटा इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो √8 को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसका फैक्टर्स बनाओ √8 के, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 2 1 ज़ा 2। इट मीन्स ये आपका क्या बन रहा है 2 2 2। तो √2 एज इट इज, मैं √8 को क्या लिख सकती हूँ, पेयर बन गया मेरे पास, इसे मैं रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको मैं रूट के अंदर लिख देती हूँ। ठीक है, तो सेम एज इट इज मैं क्या करूंगी, √18 का भी बना लूंगी। तो √18 का कैसे बनेगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे देखो इनका पेयर बन रहा है, तो मैं √18 को क्या लिख सकती हूँ, 3√2 लिख सकती हूँ। एंड सेम एज इट इज मैं √32 को क्या लिख सकती हूँ, 4√2 लिख सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा a कितना आ गया है, √2 आ गया है। अब मुझे d निकालना है, तो d में क्या करूंगी, 2√2 में से √2 जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे देखो 2√2, यहाँ पे क्या है 1√2, √2 कॉमन आ गया, 2 में से 1 गए, कितना आ जाएगा 1। तो ये मेरा क्या बन गया, ये √2 बन जाएगा। ओके, अब सेम एज इट इज अगेन अगर मैं d2 निकालू यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 में से 2 गए 1, तो ये भी अगेन क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इट मीन्स आपका देखो a कितना है, √2 है, और d भी आपका क्या है, सेम है, √2 आ रहा है। D1 इज इक्वल टू D2। इट मीन्स ये आपका क्या है, AP है। अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, √2 2√2 3√2 4√2, ये ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि ये आपकी सीरीज बन रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं A5 निकाल रही हूँ। ओके,
क्योंकि 4 टर्म दी हुई है, A5 निकालना है, तो A5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, A प्लस 4D करूंगी। तो A कितना है मेरे पास 2 है, प्लस 4, D कितना है मेरे पास √2 है, तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, एंड √2 अगर मैं कॉमन कर दूं 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5, 5 √2 बन रहा है। अगर इस 5 √2 को मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, पूरे रूट की तरह लिखना चाहूँ, तो क्या करेंगे, 5 अंदर जाके डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25, 25 बनेगा, 25 इंटू 2 कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। वेट, जब ये 5 अंदर जाएगा रूट के, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा √50। ओके, इसमें एक स्लाइड ऐड करते हैं। अब यहाँ पे इसमें देखो, आपको बनाना है अब A6 बनाना है, A6, तो क्या करेंगे, A प्लस 5D होगा, तो A कितना है √2 है, प्लस 5D भी आपका कितना है √2 है, तो 5 प्लस 1, या फिर ऐसे करो √2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 5 कितना बन जाएगा आपका 6 √2। अब ये 6 क्या होगा, अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू √2, तो आपका कितना आ जाएगा 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा 72, √72, ये आपकी क्या आ गई A6 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप A7 फाइंड आउट कर रहे हो, तो A7 भी क्या हो जाएगा आपका A प्लस 6D, मतलब √2 प्लस 6D कितना आ जाएगा आपके पास 7, 6 √2, आपके पास क्या आ जाएगा 7 √2, 7 अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा √98। तो ये आपकी क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म बन चुकी है, जिसमें आपकी पिछली टर्म क्या थी √50, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या थी √72, एंड उससे नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या था √98। इसमें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसका, यहाँ पे देखो आपके पास A कितना है 2 है, और जब आप D निकालोगे, D1 निकालो, तो क्या करोगे 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिनोमिनेटर 1 लोगे, 2, 5 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया आपके पास D1 1/2 आ गया। सेम एज इट इज अगर आप D2 निकालोगे, तो 3 में से क्या करोगे 5/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे देखो 1 कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। सेम एज इट इज यहाँ पे भी निकाल सकते हो आप, 7/2 में से आप क्या करोगे 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा। अब आपके पास D1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है D2 आ रहा है, इट मीन्स ये आपकी क्या है AP है। उससे पहले जस्ट वेट, आप लास्ट नंबर को भी एक बार चेक कर लीजिए, D3 भी एक बार चेक कर लो आप, 7/3 माइनस 3, 7/2 सॉरी 7/2 माइनस 3, 2, 7 माइनस 2 3 ज़ा 6 कितना आ गया 1/2। ओके, सारे डी आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इट मीन्स ये आपका AP है। अब आपने क्या फाइंड करना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और आपने क्या निकालना है A6 निकालना है। ओके, तो A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, A आपके पास कितना है 2 प्लस 3D कितना है 1/2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे A कितना है 2 प्लस 4D की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 2 ज़ा 4, ये कट हो गया, यहाँ पे क्या बन गया 2 प्लस 2 बन गया, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई है 4 आ गई है। उसके बाद A6 को कैसे निकालोगे, A प्लस 5D से, तो A कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2 5/2 आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या बन जाएगा 9/2। तो ये आपकी क्या है नेक्स्ट टर्म है सीरीज की।
इस क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ए आपको कितना दिया हुआ है, -1.2 दिया हुआ है। सबसे पहले D1 फाइंड आउट करते हैं। D1 कितना हो जाएगा, -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है माइनस, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 2.0 आ गया है। D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, आप देखो -5.2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3.2 को, माइनस और एक माइनस और है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। 3.2 प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन माइनस का है, 2 में से 2 0 एंड 5 में से 3 गए 2, 2.0। अब D3 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो -7.2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5.2 का आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -2.0 D बनेगा। यहाँ पे देखो सारे D सेम हैं, इट मीन्स ये आपका AP है। अगर AP है तो क्या फाइंड करना है, आपने A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा। यहाँ पे हमने A4 फाइंड कर लिया, इसकी जगह आपने A5, A6 और एक और टर्म फाइंड करनी है यहाँ पे A7, वो आप खुद करोगे। A5, A6, A7, तो यहाँ पे देखो A प्लस A5 कितना होगा, 4D। A कितना है, -1.2 प्लस 4, D कितना आएगा यहाँ पे, D कितना है, -2 है। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, -1.2 -8, तो ये आपका कितना बन जाएगा, -9.2। A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D। A आपके पास कितना है, -1.2 प्लस 5, आपके पास D कितना है यहाँ पे, -2 है। तो सॉल्व करोगे इसको, ये आपका आ जाएगा -1.2 -10, कितना आ जाएगा, -11.2। A7 कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D। A कितना है, -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो -1.2 -12 कितना आ जाएगा, -13.2। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं AP की। अब इस क्वेश्चन में देखो, सेम करेंगे। A कितना है यहाँ पे, -10 है। D1 कैसे निकालेंगे, -6 माइनस -10, माइनस माइनस 2 बार आ गया, +10, कितना आ जाएगा, 4, प्लस का 4। अब यहाँ पे D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, -2 माइनस माइनस +6, कितना आ जाएगा, 4। सेम एज इट इज अगर आप D3 निकालोगे तो 2 माइनस -2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। देखो सारे के सारे D क्या है, सेम है, इट मीन्स ये आपका क्या बनेगा, AP। अगर AP बन रहा है तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना है। ओके, तो A5 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 4D। तो A कितना है, -10 प्लस 4, D कितना है, 4, -10 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपका, 6, -10 प्लस A6 क्या होगा, 5D, 5 इंटू 4, -10 प्लस 20 कितना बनेगा, 10। A7 A प्लस 6D, तो इट मीन्स -10 प्लस 6 इंटू 4, तो क्या बनेगा, -10 प्लस 24 कितना आ जाएगा आपके पास, 14। तो ये आपकी क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं AP की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस √3। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।